नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ क्रिएटिंग लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 30 जून 2020 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को अनलॉक 2 के बारे में संबोधित किया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, वॉलंटियर्स और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस समस्या से जूझने में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है, और खास करके उन डॉक्टर और नर्सेस का जो कि ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, जो कोरोना पेशेंट से डायरेक्टली डील कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अब मानसून का सीजन आने वाला है, सीजन चेंज हो रहा है, जिसमें कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बार हमें ज्यादा ध्यान देने की, ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसका रीजन ये है कि अगर सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब होता है तो पैनिक क्रिएट हो सकता है लोगों के बीच। लोग ये सोच सकते हैं कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं है। इसलिए हमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पेशली छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उन लोगों को खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया में लॉकडाउन सही समय पर स्टार्ट किया गया था, जिसके कारण स्थिति अभी भी संभली हुई है। WHO समेत कई देशों ने इंडिया की तारीफ की थी कि सही समय पर लॉकडाउन चालू किया गया, जिसके कारण नंबर ऑफ केसेस कंट्रोल्ड थे। अगर आप आंकड़ों की माने तो आप नंबर ऑफ केसेस इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इनिशियली नंबर ऑफ केसेस इंडिया में कम थे, पर इसमें ये जो एक सडन राइज आया है, उसका कारण ही यही है कि गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। ये बहुत आसान है कि हम सरकार को या प्रशासन को ब्लेम करते हैं, पर गलती तो सबसे हुई है। गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर और नर्सेस का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, घर में रहकर उनके लिए तालियां बजाने के लिए कहा, तो हम में से बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर गए, नाचने गाने लग गए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। तो क्या इसमें लोगों की गलती नहीं थी? आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? गाइडलाइंस पहले भी आई थी, गाइडलाइंस अब भी हैं, पर अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब अनलॉक का समय आ गया है। स्पेशली उन लोगों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो जॉब के लिए बाहर निकलते हैं या किसी अन्य आवश्यक कार्य से बाहर निकलते हैं। 20 सेकेंड तक हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, मास्क लगा के रखना, और स्पेशली अगर आपके पास N95 का मास्क है तो वो आपको ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि अब ये कोई मजाक की बात नहीं रह गई है। हजारों लोगों की जाने गई हैं और हो सकता है कि लाखों लोगों की भी जाएंगी अगर आपने और हमने मिल करके इसका सामना नहीं किया। अगर हमने गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग इन गाइडलाइंस को, इन नियमों को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली कंटामिनेटेड जोन में ध्यान रखना और अधिक आवश्यक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज प्रदान करने की बात की है, जिसमें कि 30 नवंबर तक हर व्यक्ति को 5 किलो आटा या 5 किलो चावल दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त 1 किलो चना देने की भी बात की गई है। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की भी बात की गई है। और अंत में मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करती हूं कि गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।